हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन चैप्टर सेकंड की एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व कर चुके थे। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज और आइडेंटिटीज सर्वसमीकाओं को पढ़ेंगे और उनमें से कुछ महत्वपूर्ण सर्वसमीकाओं को प्रूफ भी करेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे। आइए सबसे पहले इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ें। इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज में पहली है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 और दूसरी टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 और थर्ड सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसिक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। ये तीन प्रॉपर्टीज प्रूफ इनका लगभग एक जैसा है और इसलिए हम फर्स्ट प्रॉपर्टीज को प्रूफ करेंगे। सो प्रूफ ऑफ फर्स्ट, माना कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। फर्स्ट प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए हमने साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लिया। आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी इसलिए इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 भी देते हैं। चूँकि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा इसलिए एक्स इक्वल टू ये साइन इनवर्स इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा। इसलिए एक्स इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्री से हम जानते साइन थीटा इक्वल टू कॉस π/2 माइनस थीटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस π/2 माइनस थीटा, क्योंकि कॉस π/2 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। अब इस कॉस को इस तरफ लाएं तो ये कॉस इनवर्स हो जाएगा। सो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 माइनस थीटा और थीटा को भी अपन इस तरफ लेके आ जाएं तो अगली स्टेप होगी थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 और अब जो इक्वेशन 1 है उससे थीटा की जगह लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स। सो ये प्रूफ हो जाएगा थीटा की जगह यहाँ से साइन इनवर्स एक्स और प्लस ये कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। ये प्रूफ हुई और यहाँ पे ये क्या किया गया फ्रॉम इक्वेशन 1। इस तरीके से ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज प्रूफ हुई। बाकी की सेकंड और थर्ड को प्रूफ करने के लिए सेम मेथड यूज होना है। आइडेंटिटीज पर चलें तो इसके बाद फोर्थ, तो प्रूफ ऑफ फोर्थ। इस फोर्थ आइडेंटिटी को दो भिन्न भिन्न विधियों से प्रूफ किया जा सकता और उनमें से पहला मेथड जो है उसमें हम ये पहले राइट हैंड साइड लिखेंगे। तो राइट हैंड साइड इक्वल टू टेन इनवर्स
एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ पर x इक्वल टू 10a और y इक्वल टू 10b। तो अगर हम ये मान लें, माना कि, तो a इक्वल टू हो जाएगा 10 इनवर्स x और b इक्वल टू हो जाएगा 10 इनवर्स y। ये 10 इस तरफ आके 10 इनवर्स, इसी तरफ ये 10 इधर पे आके 10 इनवर्स। तो इस राइट हैंड साइड में हम एक्स वाई की ये वैल्यू यहाँ पे रख दें। अगली स्टेप होगी 10 इनवर्स एक्स की जगह पे 10a प्लस वाई की जगह 10b अपॉन 1 माइनस एक्स की जगह 10a और y की जगह पे 10b। तो अब आप देखें, ये एक फॉर्मूला बन गया इधर पे 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। 11th क्लास में हमने पढ़ रखा, ये 10a प्लस b का फॉर्मूला है। तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे 10a प्लस b। सो इक्वल टू 10 इनवर्स और ये हो जाएगा 10a प्लस b। और 10 इनवर्स से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तब इधर पे बचा a प्लस b। और अब a की जगह हम लिखेंगे, ये जो यहाँ पे लिखा, a की जगह पे 10 इनवर्स x और b की जगह पे 10 इनवर्स y। a की जगह पे 10 इनवर्स x प्लस b की जगह पे 10 इनवर्स y। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। इस प्रकार ये सर्वसम का प्रूफ हुई और इसी तरीके से 5th 6th को प्रूफ किया जा सकता। 7th है, ये 3 सर्वसमिकाएं हैं, इनमें तीनों में लेफ्ट हैंड साइड सेम है, राइट हैंड साइड सबकी भिन्न भिन्न है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज हैं, इनको अपन को याद भी रखना और अपन तीनों को प्रूफ भी करेंगे। तो प्रूफ ऑफ 7, हम राइट हैंड साइड लिखते हैं। तो राइट हैंड साइड इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसमें x इक्वल टू टेन थीटा और 10 को इस तरफ लाइए तो 10 इनवर्स x इक्वल टू थीटा रखने पर, इसमें जहां भी x है x की जगह पे 10 थीटा रखिएगा। तो साइन इनवर्स 2x की जगह हो जाएगा 10 थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। और 11th क्लास से अपन ने जो आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में पढ़ी थी, उनमें देखिए ये 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है साइन 2 थीटा। और साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इक्वल टू 2 थीटा और इक्वल टू 2 और थीटा का मान यहाँ से रखिए 10 इनवर्स एक्स। और ये है लेफ्ट हैंड साइड। तो ये प्रॉपर्टी, ये आइडेंटिटी अपन ने प्रूव की
इसी प्रकार प्रूफ ऑफ 8, उसके लिए भी हम राइट हैंड साइड से शुरू करें। सो राइट हैंड साइड इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें भी x की जगह टेन थीटा रखिएगा। सो x इक्वल टू टेन थीटा रखने पर, और जब x इक्वल टू टेन थीटा रखेंगे तो टेन इनवर्स x इक्वल टू होगा थीटा। यहाँ पे x इक्वल टू टेन थीटा रखें तो ये है कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यदि 11th क्लास से अपन को त्रिकोणमिति की सर्वसमीकाएं याद हैं तो फिर आप समझ सकते ये 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉस 2 थीटा। तो उसकी जगह पे कॉस 2 थीटा लिखिए। सो कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा। अब कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 2 थीटा, और यहाँ पे थीटा से इक्वल टू टेन इनवर्स रख दीजिए। सो 2 टेन इनवर्स एक्स, ये लेफ्ट हैंड साइड है। हम 9th आइडेंटिटी को प्रूफ करें तो प्रूफ ऑफ 9th, राइट हैंड साइड लिख लें। राइट हैंड साइड इक्वल टू टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें भी x इक्वल टू टेन थीटा रखें। x इक्वल टू टेन थीटा रखने पर तो टेन इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा क्या, थीटा। रख दीजिए तो टेन इनवर्स 2x की जगह पे टेन थीटा अपॉन 1 माइनस x की जगह टेन थीटा रखेंगे तो ये हुआ टेन स्क्वायर थीटा। और अब ये त्रिकोणमिति की सर्वसमका है, इक्वल टू कितना होता, टेन टू थीटा। सो टेन इनवर्स और ये है टेन टू थीटा। अब टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो गया, सो इक्वल टू 2 थीटा, और इक्वल टू 2 थीटा का मान यहाँ से रखिए, ये है टेन इनवर्स एक्स। तो ये है लेफ्ट हैंड साइड। इस प्रकार अपन ने ये 7th 8th और 9th आइडेंटिटी प्रूफ की। परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, और जो क्वेश्चन होते हैं उनमें उनको सिद्ध करने में भी इनका प्रयोग होता है, इसलिए इनको सभी सर्वसमीकाओं को ठीक से याद रखें। कुछ अन्य सर्वसमीकाएं एनसीईआरटी की बुक्स में जितनी भी सर्वसमीकाएं दी गई हैं वो तो सब हो चुकी, लेकिन उसके अलावा भी कुछ सर्वसमीकाएं जिनकी हमें आवश्यकता होती है तो उनको अपन लोग याद रखेंगे, प्रूफ भी करेंगे। उनमें से चार सर्वसमीकाएं यहाँ पे लिखी। इनमें से ये दो एक समान और ये दो एक समान, इसलिए हम इस 10th और 12th को प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए राइट हैंड साइड नोट करें। तो प्रूफ ऑफ 10th, राइट हैंड साइड है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस सर्वसमीका को प्रूफ करने के लिए हम इसमें
x इक्वल टू साइन ए तथा y इक्वल टू साइन बी रखेंगे। और इस साइन को इस तरफ लाइए, इसका मतलब साइन इनवर्स x इक्वल टू ए होगा और साइन इनवर्स y इक्वल टू बी। अब यहाँ पे सॉल्व करें। सो साइन इनवर्स x की जगह रखेंगे साइन ए अंडर रूट 1 माइनस बाई की जगह पे साइन बी, और ये स्क्वायर है सो साइन स्क्वायर बी, प्लस बाई की जगह पे साइन बी अंडर रूट 1 माइनस एक्स की जगह पे साइन ए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी, और कॉस स्क्वायर बी पे ये रूट है, इसका मतलब कॉस बी, तो ये हुआ कॉस बी प्लस साइन बी, ये अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ये इक्वल टू होगा क्या, कॉस ए। अब एक बार ठीक से लिखें। सो साइन इनवर्स साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये जो ब्रैकेट में है आपको मालूम है ये फॉर्मूला है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इक्वल टू होता है साइन ए प्लस बी। तो इसकी जगह पे साइन इनवर्स, इसकी जगह पे लिखा जाएगा साइन ए प्लस बी, क्योंकि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी। अब ये साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो फिर ये बचा ए प्लस बी, और अब ए इक्वल टू है साइन इनवर्स एक्स और बी इक्वल टू है साइन इनवर्स बाई, तो ए की जगह लिखिएगा साइन इनवर्स एक्स और बी की जगह साइन इनवर्स बाई। इस प्रकार ये लेफ्ट हैंड साइड आई, तो ये है लेफ्ट हैंड साइड। तो अपन ने सर्वसम का 10th प्रूफ कर ली। इसी प्रकार सेम मेथड है, यही आपको रखना है और इससे प्रूफ हो जाएगी सर्वसम का 11th। अब हम इस 12th सर्वसम का को प्रूफ करेंगे। उसकी राइट हैंड साइड लिख लें। तो राइट हैंड साइड है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। कॉस इनवर्स वाली सर्वसमिका है, तो इसमें x इक्वल टू कॉस ए और y इक्वल टू कॉस बी रखने पर, तो कॉस इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा a और कॉस इनवर्स y इक्वल टू होगा b, और ये दोनों x इक्वल टू कॉस ए और y इक्वल टू कॉस बी यहाँ पे सब्सटीट्यूट करें। सो राइट हैंड साइड इक्वल टू कॉस इनवर्स x की जगह पे कॉस ए, y की जगह पे कॉस बी माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स की जगह पे कॉस ए, तो कॉस स्क्वायर ए हुआ ये, और इंटू 1 माइनस बाई की जगह पे कॉस बी, तो कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए
इक्वल टू साइन ए, और सिमिलरली अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू साइन बी। इस ब्रैकेट में देखिए तो ये एक सर्वसमिका है त्रिकोणमितीय, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इक्वल टू होता है कॉस ए प्लस बी। आपने 11th क्लास में पढ़ रखा कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो इसकी जगह पे लिखा जाएगा कॉस ए प्लस बी। तो नेक्स्ट स्टेप होगी कॉस इनवर्स और कॉस ए प्लस बी। अब कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो इक्वल टू ए प्लस बी, और अब ए की जगह पे लिखेंगे यहाँ से कॉस इनवर्स एक्स और बी की जगह पे कॉस इनवर्स वाई। तो ए की जगह पे लिखिएगा कॉस इनवर्स एक्स और बी की जगह पे कॉस इनवर्स वाई, और ये लेफ्ट हैंड साइड है। इस प्रकार ये 12th नंबर की सर्वसमिका प्रूफ हुई। सिमिलर मेथड से हम इस 13th नंबर की सर्वसमिका को भी प्रूफ कर सकते। जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें किसी एक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को अन्य दूसरे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों में बदलने की आवश्यकता होती है। तो हम एक ट्रिक याद रखें, उसकी सहायता से किसी भी एक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को बाकी के 5 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों में परिवर्तित किया जा सकता है। साइन इनवर्स, हम जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, अर्थात परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो फिर साइन इनवर्स के साथ लिखा जाता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण। हमें समकोण त्रिभुज की किन्हीं भी 2 भुजाओं के ज्ञात होने पर तीसरी भुजा को ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करना अच्छे से आता है। तो जब भी कोई एक त्रिकोणमितीय फलन दिया होगा उससे हमें समकोण त्रिभुज की 2 भुजाओं के मान ज्ञात होंगे, और पाइथागोरस प्रमेय से हम तीसरी भुजा का मान ज्ञात कर सकते। तो जब इस साइन इनवर्स वाले फंक्शन को यदि हमें कॉस इनवर्स में परिवर्तित करना, तो कॉस इनवर्स के साथ उसी समकोण त्रिभुज के से लिखा जाएगा जो कि कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण अर्थात बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता। इसलिए कॉस इनवर्स के साथ लिखा जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल टू टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार अर्थात परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता। सो इधर पे P अपॉन बी इक्वल टू कॉसिक इनवर्स हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल टू सेक इनवर्स, ये होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस इक्वल टू कॉट इनवर्स, और ये होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इधर पे P से मतलब है परपेंडिकुलर अर्थात लंब, B से मतलब है बेस अर्थात आधार, और H से मतलब है हाइपोटेनियस अर्थात कर्ण। तो इसको आप याद रखिएगा। अब किसी भी एक के ज्ञात होने पर उसको बाकी के 5 में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए
साइन इनवर्स 3/5 ये गिवन है। और अपन से कहा गया कि इसको बाकी के 5 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों में परिवर्तित कीजिए। चूंकि ये साइन इनवर्स है तो फिर 3 हुआ परपेंडिकुलर माने लंब और 5 हुआ हाइपोटेनियस अर्थात कर्ण। तो लंब 3 और कर्ण 5 है। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप सॉल्व करें, कैलकुलेट करें, कर लेंगे और वो कितना आएगा बेस 4। तो फिर अब अगर इसको कॉस इनवर्स में परिवर्तित करना तो इक्वल टू कॉस इनवर्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता और यहाँ से बेस कैलकुलेट किया तो वो 4 आया, हाइपोटेनियस 5 इक्वल टू अगर इसको टेन इनवर्स में चेंज करना तो टेन इनवर्स के साथ लिखा जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 3 है और बेस 4 आया इक्वल टू अगर कॉसिक इनवर्स में चेंज करना तो इसको लिखा जाएगा कॉसिक इनवर्स के साथ हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस तो 5 है और परपेंडिकुलर 3 है इक्वल टू सेक इनवर्स में चेंज करना तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता, तो हाइपोटेनियस 5 है और बेस 4 है इक्वल टू कॉट इनवर्स के साथ बेस लिखा जाएगा ऊपर 4 और परपेंडिकुलर लिखा जाएगा नीचे 3। इस प्रकार हम इस साइन इनवर्स 3/5 को बाकी कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉसिक इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स में चेंज कर पाए। सेकेंड एग्जाम्पल लें, कॉसिक इनवर्स और 13/5 ये गिवन है। कॉसिक इनवर्स 13/5 अपन से कहा गया कि इसको बाकी 5 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों में परिवर्तित कीजिए। तो कॉसिक इनवर्स के साथ ये कॉसिक थीटा इक्वल टू होता है कर्ण बटे लंब माने हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हाइपोटेनियस है, कर्ण है और ये लंब है। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण के वर्ग में से लंब का वर्ग घटाइए, वर्गमूल लीजिए, सॉल्व कीजिए, उसका मान आएगा कितना 12, कैलकुलेट कर लीजिए। तो अब इसको अगर साइन इनवर्स में चेंज करें तो साइन इनवर्स के साथ लंब बटे कर्ण मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर 5 और हाइपोटेनियस 30 इक्वल टू कॉस इनवर्स, तो ये होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस आया 12, हाइपोटेनियस 13 इक्वल टू टेन इनवर्स के साथ लिखा जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर आया 5 और बेस है 12 इक्वल टू सेक इनवर्स, ऊपर हाइपोटेनियस होगा सो 13 और इधर पे बेस तो बेस है 12 इक्वल टू कॉट इनवर्स, ऊपर बेस तो बेस 12 और परपेंडिकुलर 5। इस तरीके से हम इस ट्रिक की सहायता से किसी एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को शेष 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज कर सकते हैं, इसे याद रखिए। एक्सरसाइज को सॉल्व करने के पहले हम थोड़ा सा समझें कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं में कैसे परिवर्तित करते बिना ज़्यादा कुछ पेन कागज का यूज किए। समझने के लिए आपने त्रिकोणमिति का एक फॉर्मूला पढ़ रखा, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a कॉस a, ये त्रिकोणमिति की सर्वसमीका है और इसको हमें परिवर्तित करना
प्रतिलोम त्रिकोणमिति की सर्वसमीका में। तो समझिएगा, ये साइन है ट्रिग्नोमेट्री, इसको चेंज करना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, इसका मतलब इसको यहाँ से हटाएंगे तो ये यहाँ से इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा तो साइन से साइन इनवर्स में चेंज हो जाएगा। तो इसको तो अपन इस तरफ ले चलेंगे, ये 2 सेम। अब ये ए है एंगल, सर्वसमीका है साइन वाली, तो फिर एंगल ए को अपन लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स। आपको मालूम है कि साइन इनवर्स एक्स कोण ही होता है, एंगल ही होता, तो ए की जगह पे साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि ये साइन वाली त्रिकोणमितीय सर्वसमीका थी। तो 2 ए की जगह पे हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू, और ये वाला साइन इस तरफ पहुंच के हो गया साइन इनवर्स, और ये 2 ज्यों का त्यों, और साइन ए, अब ए इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है तो फिर साइन ए इक्वल टू होगा एक्स, इसलिए साइन ए, और जब साइन ए इक्वल टू एक्स है तो कॉस ए इक्वल टू कितना होगा, आप देखें, कॉस ए इक्वल टू होता √1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और √1 माइनस साइन ए की जगह पे लिख देंगे एक्स, तो ये हुआ एक्स स्क्वायर। तो यदि साइन ए एक्स है तो कॉस ए √1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। इसी प्रकार आप याद रखिए, यदि कॉस ए एक्स है तो साइन ए √1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे साइन ए एक्स था तो कॉस ए कितना, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो सर्वसमीका बन गई वो प्रतिलोम त्रिकोणमिति की है, और ये इससे आई तो साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए से बन गया 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। आगे देखिए, कॉस 2a इक्वल टू आपने पढ़ रखा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ये त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है, इसको हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय सर्वसमीका में परिवर्तित करें तो कॉस तो इस तरफ जाएगा 2a, चूंकि कॉस वाली सर्वसमीका है इसलिए a को लिखा जाएगा कॉस इनवर्स x, तो a को लिखा जाएगा कॉस इनवर्स x इक्वल टू, अब ये कॉस इधर पे पहुंच के बन गया कॉस इनवर्स 2। अब a इक्वल टू कॉस इनवर्स x है तो कॉस a इक्वल टू क्या होगा x, तो इस कॉस a की जगह पे x रखिए और कॉस पे स्क्वायर है तो x पे स्क्वायर हो जाएगा, सो 2x स्क्वायर माइनस 1। ये सर्वसमीका प्रतिलोम त्रिकोणमिति की, ये सर्वसमीका थी त्रिकोणमिति की। साइन 3a इक्वल टू हमने पढ़ रखा 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। अब तो ये भी नहीं लिखेंगे, यहीं से बोलिएगा, ये साइन तो इस तरफ जाना तो 3a माने कौन सा एंगल, साइन इनवर्स x, क्योंकि ये साइन वाली सर्वसमीका है तो a की जगह पे साइन इनवर्स x इक्वल टू, ये इस तरफ आया तो साइन इनवर्स, और 3 चूंकि a की जगह पे साइन इनवर्स x इसलिए साइन a की जगह पे x माइनस 4 साइन a की जगह x और ये क्यूब, सो x क्यूब। तो ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति की सर्वसमीका बनी। आपने पढ़ रखा cos 3a इक्वल टू 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। इसको चेंज करें, सोचिएगा, आपको आ जानी चाहिए, तो ये 3a की जगह पे cos इनवर्स x
इक्वल टू, और ये कॉस इस तरफ गया सो कॉस इनवर्स, और 4 चूंकि ए की जगह पे कॉस इनवर्स एक्स तो कॉस ए की जगह पे एक्स, तो इस कॉस ए की जगह पे एक्स ये क्यूब सो 4x क्यूब माइनस 3 कॉस ए की जगह पे एक्स। ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय सर्वसमिका बनी। इसी प्रकार और भी बहुत सी सर्वसमिकाएं हैं। हमने पढ़ रखा tan 3a इक्वल टू 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ये त्रिकोणमितीय सर्वसमिका है, इसको भी अन्य की तरह चेंज करेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय सर्वसमिका में। तो फिर ये 10 तो इस तरफ जाना, 3 ए की जगह पे क्या आएगा tan इनवर्स x, क्योंकि ये 10 वाली सर्वसमिका है। तो 3 tan इनवर्स x इक्वल टू, अब ये इस तरफ पहुंच करके हो गया tan इनवर्स, फिर ये 3, अब a की जगह पे tan इनवर्स x तो tan a की जगह पे x होगा सो x माइनस इस tan a की जगह पे x रखें सो x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 tan a की जगह पे x रखेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये चेंज होगा। इसी प्रकार अन्य त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाओं को भी चेंज किया जा सकता है। और आइए अब हम सॉल्व करें एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। इसको प्रूफ करने के लिए दो मेथड हम आपको बताएंगे। पहला मेथड, उसमें राइट हैंड साइड लिख लें, तो राइट हैंड साइड इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, और अब इसमें x इक्वल टू साइन ए रखने पर, जब x इक्वल टू साइन ए रखेंगे इसका मतलब साइन इनवर्स x इक्वल टू ए, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स 3x की जगह पे साइन ए माइनस 4x की जगह पे साइन ए, तो ये हुआ साइन क्यूब ए। इसको आप देखें, ये 11th क्लास में आपने पढ़ रखा, साइन 3a इक्वल टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, तो 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, इसकी जगह पे लिखा जाएगा साइन 3a, इसका उपयोग करेंगे इक्वल टू साइन इनवर्स और ब्रैकेट में आ जाएगा साइन 3a, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा सो 3a और इक्वल टू 3, a इक्वल टू यहाँ से साइन इनवर्स x, और ये है लेफ्ट हैंड साइड। सेकेंड मेथड वो, हम इसको देखें, ये किसी त्रिकोणमितीय सर्वसमिका को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय सर्वसमिका में बदल करके आया हुआ है। तो वो कौन सी त्रिकोणमितीय सर्वसमिका है? वो है साइन 3a इक्वल टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। ये 11th क्लास में पढ़ी हुई है, और इसको प्रूफ करने के लिए हम x इक्वल टू साइन ए और इससे आ जाएगा साइन इनवर्स x इक्वल टू ए रखने पर, तो इसमें x की जगह पे साइन ए और साइन इनवर्स x की जगह पे a, या a की जगह पे साइन इनवर्स x रखें
दोनों साइड, सो इक्वल टू साइन 3 ए की जगह पे हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 3 साइन ए की जगह पे एक्स माइनस 4 इस साइन ए की जगह पे एक्स, तो एक्स रखने से ये हुआ एक्स क्यूब। अब ये जो साइन है यहाँ से हटाएंगे तो ये इस तरफ जा कर के हो जाएगा साइन इनवर्स, तो ये जो कहते हो 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू, अब ये साइन इनवर्स और 3x माइनस 4x क्यूब, ये दोनों साइड एक साथ आ जाती हैं। इसमें केवल 2 या 3 स्टेप हैं जिससे ये प्रूफ हो गई, तो ये प्रूफ हो। तो आप चाहें तो ये मेथड लिखें और आप चाहें तो ये मेथड भी उपयोग करें। सेकंड तो आप इसी तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। थर्ड लेफ्ट हैंड साइड लिखें, सो 10 इनवर्स 2/11 प्लस 10 इनवर्स 7/24। अपन ने अभी जो आइडेंटिटी पढ़ी उनमें से देखिए कौन सी यूज होनी इधर पे, 10 इनवर्स ये है x प्लस 10 इनवर्स और ये है y। x की वैल्यू होगी 2/11 और y की वैल्यू होगी 7/24। तो जो सर्वसमी का यूज होनी वो है 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y। और होती क्या है आप पढ़ चुके, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इक्वल टू 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x। हमें इस साइड से इस साइड में जाना, जबकि x इक्वल टू है 2/11 और y इक्वल टू है 7/24। तो इस साइड में x की जगह रखिएगा 2/11 और y की जगह रखिएगा 7/24। तो नेक्स्ट स्टेप होगी 10 इनवर्स x मीन्स 2/11 प्लस y मीन्स 7/24 अपॉन 1 माइनस x, सो 2/11 और इंटू y, सो 7/24। अब इसको सॉल्व किया जाना, इसको सॉल्व करें, सो इक्वल टू 10 इनवर्स, इधर ऊपर एलसीएम होगा 11 इंटू 24, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है इसलिए 11 इंटू 24। तो फिर 24 का मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा, सो 48 और प्लस 11 का 7 से, सो 77। इसी प्रकार ये जो नीचे वाली भिन्न है इसका एलसीएम भी 11 इंटू 24, तो इधर पे आ जाएगा 11 इंटू 24 और माइनस 2 इंटू 7। ये एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर लें, इक्वल टू 10 इनवर्स, ये 48 प्लस 77 जोड़ दीजिएगा 5 13 135 और ये मल्टीप्लाई करिएगा, सो 264 और माइनस 14, ये 125 आएगा 125। सो इक्वल टू 10 इनवर्स 125 अपॉन 250 और ये 1 और ये 2 कट जाएगा,
तो टेन इनवर्स 1/2 और ये है राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। इसको प्रूफ करें तो लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। यहाँ पे देखिए ये है 2 tan इनवर्स 1/2 और हमने 2 tan इनवर्स x के लिए सर्वसमिका पढ़ी है 2 tan इनवर्स x, उसका यहाँ पे यूज किया जाएगा और 2 tan इनवर्स x को 3 सर्वसमिकाएं थी, उनमें से उसको यूज किया जाएगा जिसमें यहाँ पे tan इनवर्स वाली टर्म ही आए और वो थी 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी का उपयोग करेंगे और यहाँ पे तब आएगा इसमें 2 tan इनवर्स x की वैल्यू है कितनी 1/2, तो यहाँ पे जहाँ भी x है x की जगह पे 1/2 लिखा जाएगा। सो इक्वल टू tan इनवर्स 2 x की जगह 1/2 और अपॉन 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर और प्लस ये सेम टर्म ज्यों की तो tan इनवर्स 1/7। इसको कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से 2, सो इक्वल टू tan इनवर्स तब ये 1 और 1/1 माइनस ये स्क्वायर करने से 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 1/, इसको सॉल्व करें तो LCM 4 माइनस 1 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 1/3/4 और प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स, तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/3 और प्लस tan इनवर्स 1/7। अब यहाँ पे देखिए तो ये है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो अब इसका उपयोग होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। tan इनवर्स x है कितना 4/3 प्लस tan इनवर्स y है 1/7, तो इसमें x की जगह पे 4/3 और y की जगह पे 1/7 लिख जाएगा। तो इसके उपयोग से अगली स्टेप होगी tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7 और आगे यहाँ पे लिखते इक्वल टू tan इनवर्स
इस ऊपर का एलसीएम हो जाएगा 21, तो फिर इधर पे आ जाएगा 28 और +3, इधर नीचे एलसीएम 21 और 21 - 4, एलसीएम 21 से 21 कट जाएगा = 10 इनवर्स ये 31 और अपॉन 70, ये राइट साइड थी तो प्रूफ हुआ, लेफ्ट साइड थी = लेफ्ट हैंड साइड। इस प्रकार सर्विस ये क्वेश्चन प्रूफ हुआ और इसके आगे एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।